नमः संस्कृताय दोस्तों, यूट्यूब से मैं साधना आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आशा करती हूँ कि स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों इसी आशा और विश्वास के साथ दोस्तों आइए आज का पाठ शुरू करते हैं। आज हम लोग फिर से महाकवि कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य का सामान्य परिचय लेके हाजिर हुए हैं। दोस्तों हम लोग लक्ष्य झारखंड के पीजीटी के लिए हम लोग महाकवि कालिदास का रघुवंशम का सामान्य परिचय पढ़ रहे हैं। रघुवंशम में हम लोगों ने उसके सामान्य परिचय को, सर्ग कितने हैं और सर्ग में श्लोकों की संख्या और नारी पात्र और पुरुष पात्रों को हम लोग पढ़ लिए हैं। पिछले के वीडियो में हम लोग सर्गों के आधार पे 1 से लेकर 9 तक सर्गों का हिंदी व्याख्या देख लिए हैं दोस्तों, कि किस सर्ग में कौन कौन से कथानक हैं, इन सब इसका अध्ययन किया है। आज हम लोग 10वें सर्ग से लेके 19वें सर्ग तक का अध्ययन करेंगे। इसमें 19 सर्ग है तो इसीलिए इसे 2 भागों में अध्ययन कर रहे हैं। ताकि देरी किए हुए हम लोग अपने पाठ की शुरुआत करते हैं। यहाँ है ये 10वां सर्ग है। 10वें सर्ग से हम लोग देखेंगे। 10वें सर्ग में सबसे पहले दिया गया है कि जो है हम लोग दशरथ के जो है तक पढ़ लिए थे कि दशरथ का जन्म हो गया था। दशरथ ने श्रवण कुमार के पिता का वध किया और माता पिता का, और उन्हें पुत्र के वियोग में मारने के लिए उनकी मृत्यु पुत्र वियोग में उनकी मृत्यु होगी, ऐसा जो है श्रवण कुमार के माता पिता के द्वारा कहा गया। तो हम लोग 10वें सर्ग से देखेंगे किसमें क्या कहा गया है। 10वें सर्ग में कथानक है कि दशरथ द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ किया जाना वर्णित है। दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। तीनों रानियों को कोई संतान नहीं हुए थे, तो इसीलिए उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ किया था। और पुत्रेष्टि यज्ञ से राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। किसको? राजा दशरथ को हुई थी। और उसके बाद फिर कहा जाता है कि रावण से त्रस्त देवताओं का विष्णु के पास जाने का वर्णन मिलता है इसी 10वें सर्ग में। रावण का अत्याचार सहते सहते सभी जो है देवताएं त्रस्त हो चुके थे, घबरा गए थे, उसको परास्त नहीं कर पा रहे थे। तो क्या किए कि वो लोग विष्णु के पास गए हैं। तो विष्णु का दशरथ के पुत्र राम के रूप में अवतरित होने की घोषणा है। राम आदि 4 भाइयों का जन्म होता है, इसीलिए राम को विष्णु का अवतार कहा गया है। रावण वध के लिए राम ने जो है जो विष्णु है वो राम के रूप में अवतारित होते हैं। किसके यहाँ? राजा दशरथ के यहाँ होते हैं। तो उसके बाद एकादश आता है। एकादश सर्ग में होता है कि विश्वामित्र का राम और लक्ष्मण को अपने यज्ञ की रक्षा के लिए आश्रम में ले जाते हैं। उनके कुलगुरु होते हैं वशिष्ठ, और विश्वामित्र भी होते हैं। विश्वामित्र आते हैं, कहते हैं कि जंगल में यज्ञ की रक्षा नहीं हो पा रही है, यज्ञ की रक्षा के लिए हमें राम लक्ष्मण को ले जाना पड़ेगा, और दशरथ से उन्हें मांगते हैं। उसके बाद वो लोग वहाँ वन में जाते हैं तो क्या करते हैं दोस्तों? ताड़का आदि राक्षसों का वध करते हैं। जो राक्षस मुनियों को यज्ञ आदि नहीं करने दे रहे थे, तो वो उसमें सभी राक्षसों का वध करते हैं, जिसमें एक नाम आता है ताड़का। क्या? ताड़का नाम आता है। ताड़का आदि राक्षसों का वध करते हैं। उसके बाद है वर्णन कि विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण का मिथिला में जाना होता है। मिथिला जनकपुरी में है। मिथिला जनक की राजधानी है। किसकी? महाराजा जनक की राजधानी मिथिला में है। तो वहाँ मिथिला में विश्वामित्र के साथ जाते हैं। किसके साथ जाते हैं? विश्वामित्र के। कौन? राम और लक्ष्मण जाते हैं। कहाँ जाते हैं? मिथिलापुर जाते हैं। क्यों जाते हैं? तो इसके बारे में है कि सीता स्वयंवर का वर्णन राम द्वारा, शिव धनुष भंग, राम आदि 4 भाइयों का विवाह भी जो है 11वें सर्ग में यानी एकादश सर्ग में वर्णित है। उसके बाद यहाँ पे कथानक एक होता है कि जो स्वयंवर के लिए धनुष रखी गई थी, वह धनुष जनक को परशुराम ने दिया था और परशुराम को शिव ने दिया था। तो जब धनुष का भंग हो जाता है, राम धनुष को तोड़ के सीता से विवाह कर लेते हैं, धनुष तोड़ देते हैं। उसी समय परशुराम के पराभव का वर्णन होता है। परशुराम बहुत क्रोधित होके वहाँ पे जाते हैं और उसके बारे में बहुत सी बातें करते हैं कि ये मेरे गुरु और मेरे भगवान की धनुष थी, इसे तोड़ने की जरूरत किसने की? ऐसा वैसा दुनिया भर का अपना डायलॉग मारते हैं। उसके बाद अगला जो होता है कि
द्वादश सर्ग थे। तो द्वादश सर्ग का जो कथानक है, इसमें राजा दशरथ राम के राज्याभिषेक का विचार करते हैं। वे कहते हैं कि अब सब कुछ हो गया है, राम को विद्या प्राप्त हो गई है, राम लक्ष्मण चारों भाइयों का विवाह हो गया है। तो वो सबसे बड़े राम थे, तो राम को राज्याभिषेक यानी अभिषेक करना चाहते थे। इसके विचार में तभी कैकेयी ने क्या किया कि उनसे वरदान मांग ली। ऐसा एक कथानक है कि बहुत पहले जब राजा का युद्ध हो रहा था तो उनके रथ की पहिया निकल गई थी, तो कैकेयी ने अपनी उंगली लगा के उनके रथ को संभाला था। उस समय राजा दशरथ ने कहा था कि जो आप चाहती हैं, जो वरदान आप मांगना चाहें मुझसे मांग लीजिए। तो कैकेयी ने कहा था समय आने पर मैं मांग लूँगी। तो वही बात उसे याद आ जाती है और उस समय आने पर उन्होंने अपने वरदान को मांग लिया। क्या किया? वरदान को मांगा। तो वो वरदान क्या था दोस्तों? वह यही वरदान उन्हें मिला। मांग लेती हैं, क्या मांग लेती हैं? कि राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राजगद्दी। उसके बाद यहाँ पे आता है कि इसमें कथानक है 12वें सर्ग में कि इस सर्ग में राम वनवास से लेकर शूर्पणखा वृतांत, सीता हरण, बाली वध, सीता खोज, राम रावण युद्ध, रावण वध तक की कथा कवि ने शीघ्रता से कहा है। क्या है? शीघ्रता से कहा है। कहाँ से? जब राम बन जाते हैं, शूर्पणखा का वध, शूर्पणखा वृतांत होता है, सीता का हरण होता है, सुग्रीव से उनका मिलन होता है, बाली का वध करते हैं, हनुमान द्वारा सीता की खोज की जाती है, फिर उसके बाद जो है सागर में पुल बना के रावण पर चढ़ाई की जाती है, युद्ध होता है, रावण का वध होता है। यहाँ तक की कथानक कवि ने रखा है। उसके बाद क्या है कि सर्ग के अंत में राम को पुष्पक विमान से अयोध्या जाने की सूचना दी गई है 12वें में। अगर यहाँ पूछा जाता है कि किस सर्ग में राम पुष्पक विमान से अयोध्या आते हैं, तो 12वें सर्ग में आते हैं। और है कि दशरथ ने राम का राज्याभिषेक किस सर्ग में किया है, किस सर्ग में इनका वर्णन है, तो वो भी 12वें सर्ग में है। उसके बाद 13वां सर्ग आता है कि 13वें सर्ग में का कथानक है कि पुष्पक विमान से अयोध्या लौटने की यात्रा का मनोरम दृश्य राम सीता को दिखाते हैं और पवित्र तीर्थों का परिचय कराते हैं। जब पुष्पक विमान से आ रहे होते हैं अयोध्या से, तो रास्ते में बहुत तीर्थ स्थान पड़ते हैं, बहुत नदियाँ पड़ती हैं, बहुत पवित्र तीर्थ स्थल पड़ते हैं। तो सबको सीता को दिखाते बताते राम चले आते हैं कि वहाँ से, वैसे भी ऊपर से देखिए तो नीचे बहुत ही अच्छा लगता है, तो ऊपर से पुष्पक विमान से जा रहे होते हैं तो बताते हैं कि देखिए यहाँ पे ये तीर्थ स्थल है और ये पवित्र स्थान है, सबका परिचय कराते राम वहाँ से आते हैं। इसी से कहा जाता है कि कवि जो होते हैं भौगोलिक स्थलों का प्रामाणिक वर्णन एवं सीता वियोग की करुण स्मृतियों का चित्रण किया गया है। किसमें? भौगोलिक चित्रण किसमें किया गया है? तो त्रयोदश यानी 13वें सर्ग में। और क्या किया गया है कि सीता वियोग की करुण स्मृतियों का चित्रण भी इसी में किया गया है। ऐसा क्यों कहा गया है? वहाँ से आने के बाद राम राजगद्दी करते हैं, कुछ दिन बीतने के बाद सीता का पुनः त्याग कर देते हैं लोकापवाद के कारण। तो वहाँ पे जो है राम सीता के वियोग में बहुत ही चिंतित रहते हैं, उनके अंतर की करुण व्यथा बहुत ही ज़्यादा रहती है। तो इस प्रसंग में 2 महत्वपूर्ण श्लोक है। अब आइए श्लोक को देख लेते हैं कि वर्णन क्या किया गया है। 2 श्लोक हैं। एक है कि द्वितीय सर्ग का 13वां श्लोक है। क्या है? जो है कि समुद्र वर्णन के उसमें किया गया है कि वो समुद्र को दिखाते हुए सीता को कह रहे हैं कि वैदेही पश्याम अल्याद्विभक्तम मत्स्येतुना फेनी अम्बुराशिनम। और बताते हैं कि जो है कि हे वैदेही, हे सीता, इस जो है अम्बुराशि यानी सागर को देखिए, इसमें हम लोगों ने सेतु बनाया, ऐसा कुछ उन्होंने कहा है। उसके बाद दूसरे श्लोक में वे बताते हैं, दूसरे श्लोक में कहते हैं कि यहाँ पे है, दूसरे श्लोक में कहते हैं कि गंगा यमुना का वर्णन करते हुए, जैसे कि 13वें सर्ग का दूसरा श्लोक है। अच्छा, ये उसके बाद यहाँ है कि क्या कहते हैं? पश्यान वद्यांगी विभावती गंगा विभिन्न प्रवाह यमुना अंतरंगई है। गंगा यमुना के जो है संगम को दिखाते हुए उनके प्रवाह के बारे में सीता को बताते हैं। कहाँ से? पुष्पक विमान से। कब बताते हैं? जब अयोध्या से लौट रहे होते हैं, उसमें है। और उसके बाद किस सर्ग में है? तो 13वें सर्ग में है। पुष्पक विमान राम की इच्छा के अनुसार संचरण करता है। पुष्पक विमान कहा जाता है कि पुष्पक विमान में जितने लोग बैठे उतने की एक लोगों की जगह वहाँ पे रहती ही है, और राम जैसे कहते थे वैसे पुष्पक विमान चलता था, जिधर कहते थे उधर जाता था। यथा विधो में मनो असि अभिलाषा प्रवर्तते पश्यताम विमान है। ये पुष्पक विमान के उसमें कहा गया
गया 13वें सर्ग का 19 नंबर इस श्लोक में कहा गया है। उसके बाद आता है चतुर्दश यानी 14 नंबर श्लोक, 14 नंबर सर्ग आता है। यहाँ है कि राम का राज्याभिषेक एवं राम राज्य वर्णित है। जब रावण का वध करके वापस आते हैं तो उनका फिर से राज्याभिषेक होता है और जो है वो राज्य करने लगते हैं। इस सर्ग में राम के द्वारा लोकापवाद के कारण सीता का परित्याग कर दिया जाता है। किसी 14वें श्लोक में 14वें सर्ग में क्या होता है, 14वें सर्ग में लोकापवाद के कारण सीता को परित्याग कर देते हैं। यहाँ इस श्लोक के माध्यम से दिया गया है कि लोकापवादो बलवान मतों में, लोकापवादो बलवान मतों में। उसके बाद लोकापवाद के कारण छोड़ी गई सीता राम को लक्ष्मण द्वारा संदेश देती हैं कि जो कृत्य किया गया वह तुम्हारे उच्च कुल का योग्य है। क्या उच्च कुल की योग्य है। कहा गया है कि रघुकुल सदा चली आई प्राण जाए पर वचन ना जाई। लोकापवाद के कारण उन्होंने जो है अयोध्या के जनता को, अयोध्या के प्रजा को संदेश दिया था कि अगर से प्रजा की जिसमें भलाई उसमें मेरी भलाई है, प्रजा के कारण सीता को भी छोड़ सकता हूँ। तो उसी वचन को पूरा करने के लिए उन्होंने सीता का त्याग किया और सीता इसी के उपलक्ष्य में लक्ष्मण के द्वारा राम को संदेश देती हैं कि जो आपके द्वारा कार्य किया गया वह आपके उच्च कुल के योग्य है। यहाँ पे है माम लोकापवाद श्रवण अदहासी है श्रुतस्य किम तत्त्रिशम कुलस्य। यह है ये इसी 14वें सर्ग का 61 नंबर इस श्लोक में कहा गया है। उसके बाद अगला है कि सीता वाल्मीकि के आश्रम में जाती हैं। जब राम उन्हें छोड़ देते हैं तो कहाँ नहीं रहती हैं, तो क्या कहती हैं, वो वाल्मीकि के आश्रम में चली जाती हैं। उसके बाद होता है कि राम द्वारा सीता की स्वर्ण मूर्ति बनवा के राम अश्वमेध यज्ञ करते हैं। बात आती है फिर उसके बाद बहुत दिन बीतता है तो उन्हें अश्वमेध यज्ञ की सलाह दी जाती है। तो यहाँ बात पड़ती है कि अश्वमेध यज्ञ तो किया जाए लेकिन बिना पत्नी का अश्वमेध यज्ञ नहीं हो सकता। तो वहाँ पर सीता के स्वर्ण मूर्ति को बना के अश्वमेध यज्ञ करते हैं। उसके बाद अगला सर्ग आता है 15 नंबर सर्ग यानी 15वां सर्ग। तो इसमें क्या कहा गया है कि राम के आदेश पर शत्रुघ्न लवणासुर से युद्ध होता है और लवणासुर का वध करते हैं। वध करने के लिए मतलब जाते हैं, प्रस्थान करते हैं। वाल्मीकि आश्रम में क्या करते हैं कि रात्रि के जब वो लवणासुर का वध करने के लिए जा रहे होते हैं, मतलब प्रस्थान के लिए जा रहे होते हैं, तभी क्या कहते हैं कि मार्ग में वाल्मीकि आश्रम में रात्रि में क्या करते हैं, विश्राम करने के लिए ठहरते हैं। और उसी रात्रि में, जिस रात में वो वहाँ पे वाल्मीकि के आश्रम में ठहरते हैं, उसी रात्रि में सीता ने कुश और लव को 2 पुत्रों को जन्म देती हैं। सीता लवणासुर से घोर युद्ध होता है, उसका वध होता है। अच्छा, एक बात और है कि जब वहाँ पे राम लक्ष्मण ठहरे हुए होते हैं तो लव और कुश का जन्म होता है। तो नामकरण के लिए किसी कुल के किसी के लिए कान में कुछ मंत्र बोला जाता है। तो वो मंत्र जो है वाल्मीकि ऋषि जो होते हैं वो लक्ष्मण के द्वारा ही उन्हें कहलवाते हैं। तो उसके बाद है कि अगला है कि लवणासुर, यहाँ पे लवणासुर से घोर युद्ध उसका वर्णन 15वें सर्ग में किया गया है। शत्रुघ्न द्वारा जमुना तट पर मथुरा नगरी की स्थापना की जाती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मथुरा नगरी की स्थापना किसने की है। तो मथुरा नगरी की स्थापना शत्रुघ्न ने किया है। कौन? शत्रुघ्न दशरथ के सबसे छोटे पुत्र और सुमित्रा नंदन है, लक्ष्मण के भाई हैं। और उन्होंने जो है मथुरा नगरी की स्थापना की कहाँ? जमुना तट पे। वैसे भी मथुरा नगरी जमुना नदी के बाद है कि अगला शब्द है कि राम द्वारा शंभुक वध और राम के अश्वमेध यज्ञ में लवकुश द्वारा रामायण का गान किया जाता है। रामायण का ज्ञान सर्वप्रथम किसने की थी? तो लवकुश ने की थी। कहाँ की थी? अयोध्या में की थी। राम अपने पुत्रों से रामायण गान सुनते हैं। जब उसी समय राम को पता चलता है कि ये हमारे पुत्र हैं, सीता के द्वारा उत्पन्न हुए वाल्मीकि के शिष्य हैं। उसके पहले तो वाल्मीकि के शिष्य के रूप में ही जाने जाते थे। उसके अथ प्रचेतस उपज्ञम रामायणम इततस्त मैथिल्यो कुशलवो जगत गुरु च उदितो। ये श्लोक है 15वें सर्ग का 63 नंबर। वाल्मीकि सीता को निर्देशिता बताते हुए कहते हैं कि उनकी स्वीकार करने का अनुरोध करते हैं। किससे? वाल्मीकि सीता की निर्दोषिता यानी बताते हैं। वाल्मीकि कहते हैं कि सीता निर्दोष है और राम से उनको स्वीकार करने के लिए अनुरोध करते हैं कि हे राम, सीता को स्वीकार कर लीजिए, सीता निर्दोष है। और उसी समय क्या होता है कि उसी समय सीता के निवेदन पर धरती माँ प्रकट होती हैं और सीता को अपनी गोद में लेकर पाताल में
चली जाती हैं। सर्ग के अंत में भरत को सिंधु देश का राजा बनाया जाता है। भरत का अपने पुत्रों दक्ष और पुष्कल, भरत के पुत्रों का नाम क्या था? तक्ष और पुष्कल नाम था, को सिंधु देश का राज्य सौंपकर अयोध्या लौट आते हैं। कौन? भरत अयोध्या लौट आते हैं अपने पुत्रों को वहाँ का जो है सिंधु देश का राज्य सौंपकर। उसके बाद यहाँ पर लक्ष्मण के पुत्रों का करापथ का राज्य सौंपा जाता है। सर्गांत में राम लक्ष्मण आदि का महाप्रयाण होता है। क्या होता है? महाप्रयाण होता है। उनका महाप्रयाण कब होता है? 15वें सर्ग के अंत में। उसके बाद आता है 16वां सर्ग। 16वें सर्ग में क्या है कि कुश का राज्याभिषेक एवं कुश के शासन की प्रशंसा होती है। कुशावती की राजधानी बनाते हैं। कुशावती की राजधानी। अयोध्या की दुर्दशा का वर्णन एवं कुश की स्वप्न में एक तेजोदीप्त अयोध्या अधिष्ठात्री देवी के दर्शन का वर्णन किया गया है। किसमें? 16वें श्लोक में कहा गया है तस्याः पुरा संप्रति वीतनाथाम जानी ही राज्यान अधिदेवताम ताम। उसके बाद इसी में कथानक है कि देवी के कथा अनुसार कुश पुनः अयोध्या को अपनी राजधानी बनाते हैं। कुश का जल विहार में आभूषण खोने का वर्णन भी 16वें सर्ग में दिया जाता है। कुमुद नाग पर कुश द्वारा गरुण शस्त्र का प्रयोग करने पर कुमुद नाग अपनी बहन कुमुदवती को कुश को उपहार के रूप में सौंपते हैं। कुमुदवती एवं कुश का क्या होता है? विवाह हो जाता है। उसके बाद 17वां सर्ग होता है। 17वें सर्ग की कथानक है कुमुदवती से अतिथि नामक पुत्र का जन्म होता है। अतिथि नाम काकुत्साथ पुत्रम प्राप कुमुदवती। यह श्लोक 17वें सर्ग का पहला ही श्लोक है। उसके बाद है कि कुश युद्ध में वीर गति प्राप्त होता है। जब पुत्र का जन्म होता है उसके बाद कुश की युद्ध होती रहती है तो युद्ध में वीर गति प्राप्त हो जाते हैं। कुमुदवती सती हो जाती हैं। क्या होती हैं? सती हो जाती हैं। अतिथि का राज्याभिषेक एवं उसकी राज व्यवस्था का वर्णन 17वें सर्ग में किया जाता है। यहाँ पे एक श्लोक के माध्यम से कहा गया है स गुणा नाम बला नाम च सष्णाम षड्मुख विक्रमः बभूव विनियोग्यः साधनीयेषु वस्तुतुषु। उसके बाद 18वां सर्ग आ जाता है। इसमें बताने के लिए तो बहुत कुछ है दोस्तों, हम जो इसमें नहीं दिया गया है उसे भी बताऊं, लेकिन वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा इसलिए, और आज हमें पूरे सर्ग का कथानक यहाँ कहना है। उसके बाद आ जाता है अष्टादश यानी 18वां सर्ग। इसमें क्या कहा गया है कि इस सर्ग में अतिथि के पुत्र निषद के बाद की अनेक पीढ़ियों के राजाओं का संक्षिप्त वर्णन किया जाता है। ये यहाँ पे पूछा जाता है कि जो है कि किस सर्ग में सभी 21 राजाओं का परिचय दिया जाता है, तो 18वें सर्ग में दिया जाता है। किसमें? 18वें सर्ग में। तो सबसे पहले निषद आते हैं। निषद किसके पुत्र हैं? अतिथि के। उसके बाद निषद के पुत्र नल होते हैं। नल के पुत्र नभ होते हैं। नभ के पुत्र पुंडरीक होते हैं। पुंडरीक के क्षेमधनवा के देवानीक। उसके बाद देवानीक के अहिनगु के परियात्री के शील के उन्नाभ के ब्रजाणभ, और फिर उसके बाद शंकर व्यूषिताश्री विश्वसह हिरण्यनाभ कौशल्य वशिष्ठ पुत्र पुष्प ध्रुव संधि सुदर्शन आदि राजाओं का संक्षिप्त परिचय होता है। किसका? ध्रुव संधि 21 सुदर्शन पुत्रों का 21 राजाओं का जो है इसमें वर्णन किया गया है। उसके बाद आ जाता है 19 यानी 19 नंबर सर्ग। इस सर्ग में सुदर्शन पुत्र अग्निवर्मा का वृतांत है। 19वें सर्ग में किसका वृतांत है? अग्निवर्मा का। शासन का समस्त कार्यभार मंत्रियों पर छोड़कर अहर्निश यानी विलास में लिप्त रहता है। कौन? वही अग्निवर्मा। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे निष्कर्ष है, थोड़ा निष्कर्ष को देख लेते हैं कि सभी सर्गों का जो निष्कर्ष दिया गया है तो देख लेते हैं कि रघुवंश की कथा का अंत पतन अभिलाषी राजा के विलासी चरित्र से होता है। किसके? जो अग्निवर्मा है वह अतिविलासी है। अतिविलासी राजा के कारण ही इस रघुवंश वंश का जो है पतन हो जाता है। प्रारंभ में जिस तरह से उदात्त और महान चरित्र वाले राजा दिलीप से हुआ, उसी प्रकार अंत जो है इसका अत्यंत कारुणिक है। अग्निवर्ण जैसे विलासी चरित्र का दुखद अंत कराकर कवि ने यह तथ्यात्मक आदर्श प्रकट किया है कि क्या प्रकट किया है
यह प्रकट किया है कि चरित्र की उदारता एवं महानता के कारण रघु और राम ने रघुवंशी की महत्ता को प्रदान की थी। उसी वंश में विलासी कामी नृप अग्निवर्ण ने अपनी दुष्चरित्रता के कारण सूर्यवंश को भ्रष्ट किया और उसका भी अत्यंत दुखद अंत हुआ। क्या हुआ? दुखद अंत हो गया। और है कि कवि का मूल उद्देश्य रघु और राम के उदात्त चरित्र का वर्णन करना था। तो ये था 2 भागों में हमने 19वां सर्ग का मूल कथानक देखें। तो आज बस यहीं तक दोस्तों। जो हमारे नए साथी हो वीडियो को देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब करें, और जो हमारे पुराने साथी हो देख रहे हो साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करें और लाइक शेयर कमेंट करें। कैसे लगा वीडियो, इसका सुझाव हमें ज़रूर बताएं। नमः संस्कृताय। धन्यवाद दोस्तों।